एम्बेसडर सज्जनार, ये जो एक दौरा रूस का कर रहे हैं अजीत डोभाल, मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने देखा है जब प्रधानमंत्री भी गए थे रूस, उस वक्त मैं वहां रूस में मौजूद थी और अजीत डोभाल जिस तरह से रशियन डेलीगेशन से मुलाकात भी कर रहे थे, वो एक जो सिंक है वो नजर आता है बिल्कुल क्लियरली, विजिबली। लेकिन ये आपसे जरूर पूछूंगी, S-400 फिर अब S-500 भी रूस ने बनाया है, उस पर भी काम हो रहा है। ये रूस के साथ इस वक्त जो हमारा एंगेजमेंट है, इसको कैसे चीन और पाकिस्तान देख रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डील वहां भी चल रही है लगातार हथियारों की। देखिए, बहुत धन्यवाद सुचारिता मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, चीन का तो इसमें यकीनन बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं करीब 81% से ऊपर जो पाकिस्तान के पास वेपनरी है वो चाइनीज ओरिजिन की है। पहले वो अमेरिका से लिया करते थे, अब सिपरी इंस्टीट्यूट के जो नए नंबर्स आए हैं उसके 80% से ऊपर अब वो चाइनीज ओरिजिन की है। तो मतलब जो भी, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद बता रहे थे, जो भी वहां पर एवैक्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, वो सभी चाइनीज ओरिजिन की हैं। तो मतलब चाइनीज ओरिजिन के जो भी वेपनरी पाकिस्तान के पास है वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हमने तो हमारी जो शील्ड बनी थी, एयर डिफेंस शील्ड बनी थी, उन्होंने उनके हवाई जहाज भी रोके, उन्होंने उनके मिसाइल्स भी रोके और सभी वेपनरी भी रोक दिया। हमारे यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया सिविलियंस को मारने का, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का। हमारे यहाँ पर रिलीजियस उस पर भी, बिल्डिंग्स पर भी उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की उसके विरुद्ध भी अटैक करने की। हमने सबको बचा लिया। और इसके बनिस्बत जब हमने 7 तारीख की सुबह को उनके सारे आतंकी ठिकानों के ऊपर हमने जब प्रहार किया, वो कोई भी नहीं रोक पाया। हमारा बिल्कुल ही प्रिसाइज फोकस्ड अटैक्स थे वहां पर, सभी के सभी, चाहे वो भावलपुर हो, मुरीद के हो, सब जगह हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और 10 तारीख सुबह को उनकी करीब 13 जो एयरफील्ड थी वो भी नष्ट कर दी। तो मतलब भारत ने अच्छा उसमें चाहे डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव हो, दोनों में हमारा जो परफॉर्मेंस था बड़ा अच्छा था। तो पाकिस्तान जरूर जाएगा चीन के पास और तुर्की के पास। हालांकि आपने सुचारिता तुर्की का जिक्र नहीं किया, पर सारे ड्रोन्स इनके वहीं से तुर्की से ही आए हुए थे। तो उनसे लेगा जो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। और आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का J-35A का आपने नाम लिया है, तो वो भी उसके पास आ सकता है। भारत ने देखिए S-400 लिया है रूस से, और हमने अपनी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है उसको भी हमने बढ़ाया है, उसको भी हमने ठीक किया है, जिससे कि S-400 आकाश तीर जो भी मिसाइल सिस्टम भी हो, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो हम और भी, और हम अपने लिए रफेल के जो ले रहे हैं वो फ्रांस से ले रहे हैं, अमेरिका से भी। हालांकि अमेरिका का इसमें अभी कोई खास नाम नहीं आया, जो अपाचे या चिनूक या ऐसे कोई, क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो हुई नहीं। तो इसीलिए अब रूस से भी हम देख रहे होंगे जो कौन सी हमको जरूरत है, और जो अजीत डोभाल जाएंगे तो वहां पर जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। एम्बेसडर, मैंने आज एक छोटी सी क्लिप शुरुआत में दिखाई जिसमें जो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उनसे पूछा गया कि आपके हथियार बुरी तरह से फ्लॉप हो गए, वो पिट गए। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं और वो कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि जो चीनी डिफेंस सिस्टम को जो मार पड़ी है पाकिस्तान में, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं हैं। मैं उस पर आ रही हूं, और मेजर तूर में आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आती हूं। रोहन जी को भी लीजिए स्क्रीन पे। प्रेम कुमार जी, देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं इस वक्त, हम एक FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो कोशिश अगर वो सफल होगी तो 1,70,000 करोड़ का पैसा पाकिस्तान पर जाते जाते रुक जाएगा। हम तो चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में जाए, जहां पर अभी इस वक्त नॉर्थ कोरिया है या फिर ईरान है, लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने की एक कोशिश हो रही है। निशाना पाकिस्तान है, लेकिन विपक्ष के लिए निशाना सरकार क्यों है इस वक्त? देखिए, अब हम लोग चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, और आप मेरे पास सवाल लेकर आ रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष। तो क्या बात करें, आप वही तय कर लीजिए।
नहीं, ये आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप हमेशा सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त उनको सही ठहराते हैं, और आपकी आवाज, आज तो आप स्टूडियो में आपकी आवाज नहीं निकल रही है, जब आप घर से करते हैं तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा निकलती है। तो आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सवाल सही है इस वक्त? आपको लगता है चीन की तरह हम भी डरे हुए हैं, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये तो आपके ऊपर है भाई, आप डरे हुए हैं तो डरे रहिए, अगर आप जिगरा दिखाते हैं तो जिगरा दिखाइए, शो आपके लिए ओपन है। ये तो बहुत अच्छा होता कि चीन डरा हुआ है, इससे बेहतर क्या होता। थोड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को समझा देते, जो कहते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले से हम कहां से लड़ेंगे, चीन तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनको समझाया जाए, देखो चीन डर गया है। और आप क्या बोल रहे थे, चीन तो डरा हुआ है। और जहां तक पाकिस्तान का FATF में ग्रे लिस्ट में जाना, IMF से लोन नहीं मिलना, आप उस पर तंज कस रहे हैं क्या? सुन लीजिए, आप उस पर तंज कस रहे हैं? बोलने दीजिए, तंज है क्या है जनता? नहीं, आपको बताइए ना, लोगों को तंज कस रहे हैं आप। आपको अच्छा लगता है तंज कसकर अपने देश पर? अच्छा लगता है आपको तंज कसकर? आप बोलने दीजिए। अभी कितना समय हुआ है, ये भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी समय IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को, है ना। और अब हम वो कौन से सा बदलाव आया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। हम तो पाकिस्तान को लोन मिला इस पर चकित थे कि दुनिया, जबकि पाकिस्तान को निंदा करना चाहिए था कि पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ तो दुनिया उसको लोन दे रही है। IMF को। ये हमारी सफलता है कि विफलता है, ये तो मैं रोहन जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये समय क्या इस वक्त सरकार पर सवाल, सेना पर सवाल उठाने का है या फिर पाकिस्तान को घेरने का है? क्या है ये पाकिस्तान को घेरने का है कि नहीं ये समय? मैं इसी समय को थोड़ा बताता हूँ। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के आग्रह पर कि वो सैन्य गतिविधियां रोक देगा, आतंकी गतिविधियां रोक देगा, हमने विचार किया तो रुक गया जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई थी, युद्ध विराम बोलिए, संघर्ष विराम बोलिए, जो भी हो। ये तो मोदी जी मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान के आग्रह पर हमने रोक दिया, तो फिर कौन सा समय है कि इस पर सवाल न किए जाएं? अब रोका हमने अपनी मर्जी से, है ना, पाकिस्तान के आग्रह पर हमने अपनी मर्जी से कॉन्फ्लिक्ट रोका। मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में, और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने उनको बताकर ऑपरेशन सिंदूर किया। दोनों बातें सामने हैं। अरे चलिए, मैं रोहन जी से पूछ लेती हूँ। सवाल लग रहा है आप बहुत सारी चीजों को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। मैंने एक डायरेक्ट सवाल पूछा था कि क्या ये सवाल पूछने का समय इस वक्त सरकार को घेरने का समय? मैं रोहन जी आपसे पूछ रही हूँ। एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर तो सवाल उठा ही रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये समय इस वक्त पाकिस्तान को घेरने का है, जिस काम में वो अलग अलग दल लगे हुए हैं, जो भारत से निकले हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं और हमारे मित्र देशों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से खतरा क्या है। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा जी, जब पूरा देश की सेना, देश की जनता, देश की सरकार पाकिस्तान के सामने मोर्चा खोल के बैठे हैं पूरे विश्व के फलक पर, हमारे देश के अंदर एक छोटा सा तबका सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है। ये विडंबना की बात है, पर हम लोग सक्षम है, देश की जनता, सेना, सरकार, हम लोग सबको जवाब देंगे, उनको भी जवाब देंगे, बाहर वालों को भी जवाब देंगे।